एक भावुक इस्लामिक कहानी। एक बार एक गरीब आदमी था जिसका नाम मोहम्मद था। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता एक छोटे से गांव में रहता था। मोहम्मद बहुत मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब भी था। वह अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन मोहम्मद की पत्नी बीमार हो गई। मोहम्मद उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसकी पत्नी को बहुत गंभीर बीमारी है और उसकी जान बचने की संभावना बहुत कम है। मोहम्मद बहुत दुखी हुआ। वह अपने पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह बस उसके पास बैठा रहा और उसे सहारा देता रहा। एक रात मोहम्मद की पत्नी ने उसे बताया कि उसे एक सपना आया था। सपने में उसे एक बुज़ुर्ग आदमी ने बताया था कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उसे एक बहुत ही ख़ास दवा खानी होगी। मोहम्मद ने अपनी पत्नी से पूछा कि वह दवा कहाँ मिलेगी। उसकी पत्नी ने बताया कि वह दवा एक दूसरे के शहर में बहुत ही बड़े हकीम के पास है। मोहम्मद को पता था कि वह दवा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी को ठीक करना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह किसी तरह से दवा खरीदेगा। मोहम्मद ने अपने बच्चों को छोड़कर अपने गांव से निकल पड़ा। वह कई दिनों तक पैदल चला। आखिरकार वह उस शहर में पहुंचा जहां हकीम रहता था। मोहम्मद ने हकीम को बताया कि उसकी पत्नी बीमार है और उसे उस दवा की ज़रूरत है। हकीम ने दवा का नाम बताया और उसकी कीमत बताई। मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। वह दवा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह हकीम से बहुत माफ़ी मांगा। हकीम ने मोहम्मद की परेशानी देखी और उसे कहा, तुम परेशान मत हो, तुम ये दवा बिना पैसे के ले जा सकते हो। मोहम्मद बहुत खुश हुआ। उसने हकीम को धन्यवाद दिया। वो दवा लेकर अपने गांव के लिए चल पड़ा। मोहम्मद ने अपनी पत्नी को दवा दी। दवा खाते ही उसकी पत्नी को आराम मिलने लगा। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गई। मोहम्मद बहुत खुश था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मोहम्मद ने अपने बच्चों को बताया कि वह हकीम से कैसे मिले और उन्हें दवा कैसे मिली। मोहम्मद के बच्चे भी बहुत खुश हुए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें किसी भी मुसीबत से निकाल सकता है। हमें हमेशा मदद के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। इस कहानी से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हैं। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए।